नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका सही निकली। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में मतोपुर बोझी गांव में पेड़ से लटका युवक का शव अब हत्या का मामला बन गया है। पहले इसे संदिग्ध माना जा रहा था, लेकिन परिजनों की हत्या की आशंका जांच में सही साबित हुई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को गांव निवासी युवक दोपहर करीब 3 बजे घर से निकला था और देर रात तक वापस नहीं लौटा था। इसी दौरान नदी किनारे मवेशी चरा रहे ग्रामीणों ने पन्ना घाट के पास एक बाग में पेड़ से रस्सी के सहारे वहीं युवक का शव देखा था। वहीं सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने युवक को घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को पेड़ से लटका दिया गया ताकि इसे आत्महत्या दर्शाया जा सके। परिजनों ने यह भी बताया कि पहले भी युवक के साथ मारपीट करते थे। वहीं परिजन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी पर्यवेक्षण में लीलापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक ही परिवार के पुरुष और महिला शामिल बताए जा रहे हैं। शाम लगभग 5:30 बजे पुलिस को सूचना लगी कि दुहिया गांव थाना अंतु के पास पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पंकज शुक्ला को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। पंकज शुक्ला मोटरसाइकिल से थे व उनके 2 अन्य साथी उनके साथ थे। उनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में गाली गलौज और कहासुनी होने के कारण विवेक पांडे व उसके एक अन्य साथी के द्वारा यह घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा परिवार से तहरीर प्राप्त की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। प्रतापगढ़ अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए प्रयागराज के लिए रेफर। प्रतापगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में सोमवार रात एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना रानीगंज अजगरा और लीलापुर के बीच लकपेड़ा के पास हुई है। प्रतापगढ़ थाना लीलापुर के बहलोलपुर गाँव निवासी मनीष 30 वर्ष, साथ में राजकुमार 32 वर्ष पल्सर बाइक से प्रतापगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर लीलापुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं मनीष की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के लिए प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी नगर स्थित डाक बंगला परिसर में एक गाय की डामल गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कई घंटों तक चला बचाव प्रयास के बावजूद भी नहीं बाहर निकाला जा सका। वहीं यह घटना रविवार रात आदर्श नगर पंचायत पट्टी के डाक बंगला परिसर में हुई। रात के समय किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। सोमवार सुबह जब लोगों को गाय के डामर में गिरने का पता चला तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। बचाव कार्य शुरू किए गए। सोमवार सुबह 11 बजे सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से गाय को बाहर निकालने के प्रयास किए गए। हालांकि डामल की गहराई और विषम परिस्थितियों के कारण बचाव अभियान सफल नहीं हो पाया। महिला पर चाकू से हमला, झाड़ियों में मिली घायल। प्रतापगढ़ के दिलीपुर में वारदात, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक विवाहिता गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। महिला पर चाकू से हमला करके उसे सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया गया। रास्ते से गुजर रहे राहगीर और ग्रामीणों ने महिला को संदिग्ध अवस्था में देखा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई। सरखेलपुर गाँव की सीमा से लगे जंगल क्षेत्र में सोमवार सुबह ग्रामीणों ने झाड़ियों में एक महिला को अचेत अवस्था में देखा था। घायल महिला की पहचान वहीं अबसारी बानो 32 वर्ष के रूप में है। उसका मायका दिलीपुर थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में, जबकि उस ससुराल सरखेलपुर में है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना दिलीपुर क्षेत्र में आज दिनांक 6/4/26 को
ग्रामवासी सरखेलपुर द्वारा सूचना दी गई कि चौपई पुल के पास एक महिला विक्षिप्त अवस्था में पड़ी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शरीर पर कुछ चोटों के निशान थे, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल प्रतापगढ़ इलाज हेतु भेजा गया। इस संबंध में पीड़िता की मां नसीरुल द्वारा बताया गया कि पीड़िता ने बताया कि इनके पूर्व पति व बाद में जिनके साथ रही उनके सहित 5 ज्ञात और 3 अज्ञात लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट व छेड़खानी की घटना की गई। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ चोरी का वांछित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने अभियान चलाकर आरोपी को दबोचा। प्रतापगढ़ के सांगीपुर क्षेत्र में चोरी के एक मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं यह कार्रवाई पूर्व में हुई बरामदगी के बाद आगे की कार्रवाई में की गई है। गिरफ्तारी के दौरान वही पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अभियुक्त को वहीं चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यह मामला एक दिन पहले हुई बरामदगी से जुड़ा हुआ है, जब पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उस समय चोरी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, लगभग 50 किलो पीतल के घंटे और 1850 रुपए नगद और लोहे का कटर बरामद किया गया था। इस प्रकरण में कुल 3 नामजद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी अभियान के दौरान वही बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को आज और गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। अभियुक्त रमेश तिवारी उर्फ मुकुंद तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उसे ग्राम रामापुर जाने वाली सड़क के पास से पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव, सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य और पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा अन्य नेताओं द्वारा की गई। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मां का दर्जा देते हैं। उन्होंने स्थापना दिवस को केवल राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भावनात्मक अवसर बताया। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति गिरफ्तार, प्रतापगढ़ महिला ने की थी आत्महत्या, ससुराल पक्ष के अन्य आरोपी हुए फरार। प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र में आत्महत्या के उकसाने के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी पति धर्मराज यादव को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। यह घटना फूलपुर मौरी गाँव की अर्चना यादव से संबंधित है, जिसकी आत्महत्या के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रतापगढ़ में लुका छिपी खेलते समय बच्ची की हुई मौत, बेड बॉक्स में मिली 2 साल की मासूम, ऑक्सीजन की कमी से मौत की आशंका बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज जयरामपुर गांव में रविवार को 2 वर्षीय बच्ची साकिर रायन की बेटी घर में लुका छुपी खेलते समय अचानक लापता हो गए थे। परिजनों ने घर के सभी कमरे और आंगन और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। परिजन ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। घंटों की खोजबीन के बाद परिजनों ने घर के अंदर बारीकी से जांच की। इसी दौरान कमरे में रखे बेड बॉक्स को खोला गया तो बच्ची अचेत अवस्था में पड़ी मिली। मानिकपुर में कोचिंग से लौट रहे भाई बहन की पिटाई, 4 नामजद समेत 6 अज्ञात पर केस दर्ज, जांच हुई जारी। मानिकपुर थाना क्षेत्र में कोचिंग से लौट रहे भाई बहन के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 नामजद और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। ज्वाला देवी वार्ड अली नक्की निवासी अब्दुल हासिम पुत्र अब्दुल बाकी ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि उसका बेटा आदिल और बेटी जोया हासिम कोचिंग से घर लौट रहे। इसी दौरान रास्ते में विपक्षी बबलू पुत्र मोहम्मद तेजी, मोहम्मद शाकिर पुत्र बबलू सहित पुत्र बबलू और फूल बानो पत्नी तेजी समेत 4 से 5 अज्ञात लोग आदिल पर हमला कर दिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व शाखा अध्यक्ष मोहम्मद अफजल खान और मंत्री धर्मेंद्र दुबे ने किया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को उठाया। इसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वहीं फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते, डीए का भुगतान और रेलवे कॉलोनियों में जर्जर आवासीय की मरम्मत शामिल रही।
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। पट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गांव की एक युवती के साथ युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़ित ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि आरोपी युवक लगातार शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अब उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की हुई मौत। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई है। वहीं जुग्गा बाबा मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेस वे सर्विस पर एक अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। वहीं मृतक युवती की पहचान बागरा थाना क्षेत्र के उमरा पट्टी गाँव निवासी 22 वर्षीय भावना सिंह पुत्री जितेंद्र बहादुर सिंह के रूप में हुई है। भावना अपनी स्कूटी से किसी काम से हीरागंज जा रही थी, तभी महेशगंज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। बागरा पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। प्रतापगढ़ में आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीसी एक्ट में केस हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान शिव कुमार प्रजापति उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र हरिश्चंद्र प्रजापति के रूप में हुई है, जो बागरा थाना क्षेत्र के धनाऊ का पूर्वा सकरदहा का निवासी बताया जा रहा। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दुकरा गांव में बांस काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गांव निवासी रमेश बहादुर सिंह ने अपने पड़ोसी पर मारपीट और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रमेश बहादुर के अनुसार वह अपनी निजी भूमि पर लगे बांस काट रहे थे, तभी उनके पड़ोसी वहां आ गए और आरोप है कि पड़ोसियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी डंडे से हमला किया गया। मझगवा गांव में महिला को भूत लगने के आरोप में पीटा। अंधविश्वास के चलते पड़ोसियों ने घर में घुसकर की पिटाई। आसपुदेसरा के मझगवा गांव में अंधविश्वास के चलते एक महिला की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आ गया। पड़ोसियों ने महिला पर भूत लाने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यह घटना दिन दहाड़े महिला के घर में घुसकर की गई है। मझगवा गाँव निवासी पूजा देवी पत्नी सुभाष चंद्र ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि वह बीमार थी और 2 दिन पहले अपने मायके सुमतपुर गाँव गई हुई थी। सोमवार को जब वह अपने घर लौटे आराम कर रही थी, तभी यह घटना हुई। कंदई थाना क्षेत्र में बच्चों के खेल के विवाद में एक महिला को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली गांव निवासी सामीन ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि उसकी बेटी उमैला पड़ोस में खेल रही थी, तभी पड़ोसियों ने उसे गाली देकर भगा दिया था। जब सामीन उल्हान देने के लिए पड़ोसी के घर गई तो आरोप है कि उन लोगों ने उनके बाल पकड़कर घसीटकर लाठी डंडों से लात घूंसों से बेरहमी से पीट दिया।